हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है गुड़हल का पौधा और इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। छोटा सा प्लांट है और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इसकी गर्मियों में किस तरह से देखभाल करें कि ये लगातार फ्लावरिंग करता ही रहे, इसी टॉपिक पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। गुड़हल का पौधा एक परमानेंट पौधा होता है फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि सालों भर फूल देता रहता है। इसकी कुछ जो वैरायटीज़ आती हैं, एक तो होती है हाइब्रिड वैरायटी जो ज़्यादातर सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। इसके साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। और जो देसी गुड़हल होता है वो सालों भर खिलता रहता है। स्पेशली वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको अपने पौधों पे क्या काम करने की ज़रूरत पड़ती है जिससे फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और प्लांट भी हरा भरा हेल्दी बना रहता है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं, अगर आपके पास कोई पौधा है तो आप जिस भी गमले में आपने लगाया हुआ है, अगर नया नया पौधा आपने लगाया है तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट है। इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। अगर आप इस पौधे को फ्लावरिंग ज़्यादा इससे चाहते हैं तो इसको धूप में ज़रूर रखें। धूप अगर कम मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता तो इसमें फ्लावरिंग बहुत कम होती है या तो बिल्कुल फूल आना ही बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इसको धूप मिलना बेहद ज़रूरी है। धूप मिलने से इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, जैसे फ्लावरिंग अच्छी आएंगी, पत्तियाँ आएंगी और इसकी जो हेल्थ है प्लांट्स की वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसलिए इसको धूप दिखाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जो इस पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि प्लांट आपका हेल्दी और ज़्यादा फ्लावरिंग करे, महीने में कम से कम एक बार इसकी गमले की मिट्टी की हल्के हाथों से गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं पौधे में, जैसे कि अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स के गमले में गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी में जो जड़ें दबी हुई हैं उसमें ऑक्सीजन जाता है, एयरेशन अच्छा होता है और इससे जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती है। तो जड़ें जब मजबूत रहेंगी तो आपकी फ्लावरिंग अच्छी होगी, क्योंकि आप जो भी न्यूट्रिशन और पानी देंगे वो सीधे सीधे जड़ों तक अच्छी तरह से पहुंच पाएगा। और जब अच्छी तरह से पहुंच पाएगा तो नेचुरल सी बात है फ्रेंड्स की ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। इसके अलावा जो काम करना है कि आपके प्लांट में सबसे ज़रूरी, हम सबको पता है फ्रेंड्स कि बिना फर्टिलाइज़र के प्लांट बहुत कम फ्लावरिंग करते हैं या बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। तो फर्टिलाइज़र जो आप डाल सकते हैं वो होममेड सबसे आसान रहता है। घर से निकला हुआ कोई भी आप किचन वेस्ट से आप इसमें फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। तो वो जो वेस्ट है किचन वेस्ट से वो आप दे सकते हैं। आलू के छिलके जो होते हैं उसको सुखाकर और फिर इसकी मिट्टी में आप दबा दें और पानी डालें, तो इससे प्लांट की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है और प्लांट जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से करने लगता है। आलू के छिलकों को कभी भी सीधे सीधे बस छिलकों को ऐसे ना डाल दिया करें, गीले छिलकों को, नहीं तो मिट्टी में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगस डेवलप हो जाएगा मिट्टी में और कीड़े मकोड़े आने लगेंगे और फंगस तो डेवलप हो ही जाएगा। तो इससे आपका प्लांट भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा केले के छिलके को आप काट कर इसके सुखाकर या तो डालें या उसका पाउडर बना के 1 बड़ा चम्मच महीने में 2-3 बार डाल सकते हैं। इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप केले के छिलके को डालते हैं इसके प्लांट में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। फूल अगर आना बंद हो गए तो ये काम ज़रूर करें, केले के छिलकों को डालें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप केले के छिलकों को बनाना पील बनाकर, जैसे कि आधा से 1 लीटर में आप जैसे 1 दर्जन केला है तो फ्रेंड्स उसको काट के छिलकों को और 1 से 1.5 लीटर पानी में बंद कंटेनर में ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और फिर नेक्स्ट डे उसका पानी इसकी जड़ों में डाला करें। अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि अगर न्यूट्रिशन की कमी और ख़ासतौर से पोटेशियम की कमी है इसके प्लांट में और फ्लावरिंग नहीं हो रही है पोटेशियम की वजह से, तो ज़रूर फूल आना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर फूल छोटे साइज़ के आ रहे हैं तो इसमें आप एलम डालें, जिसे फिटकिरी भी कहते हैं। फिटकिरी कहीं भी बहुत किराने की दुकान में आप लोगों को मिल जाएगा या ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर इतना छोटा गमला अगर आपका है तो उसमें आप एक टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा आप लें और उसका पाउडर बना के और तब मिट्टी में डालें। पाउडर बना के मिट्टी में अगर आप डालते हैं तो इससे
जो फर्टिलाइज़र है, एलम जो है वो रूट्स में अच्छी तरह से जाएगा, मिट्टी में पूरी तरह से बराबर मात्रा में हर जगह, हर रूट्स तक पहुँचेगा, जड़ तक पहुँचेगा, ऐसे कहते हैं ना, पूरी जड़ों तक फैल जाएगा और फिर न्यूट्रिशन उसको अच्छे से मिलेगा। और फिर जो फूल छोटे साइज़ का आ रहा है वो बड़े साइज़ का आने लगेगा। अगर आपका जो प्लांट की, आपके फ्लावरिंग प्लांट की जो फ्लावर्स की वैराइटीज़ है छोटे साइज़ की है तो वो नॉर्मली आती रहती हैं, लेकिन जो बड़े साइज़ की होती है वो अगर छोटे आना शुरू हो जाए तब ऐसा काम आप करें, फिटकरी डालें, तो इससे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और साइज़ भी अच्छा खिल कर आता है, बड़े साइज़ का फूल आता है। इसके अलावा फूल ज़्यादा लाने के लिए जहाँ से फ्लावरिंग एक बार हो जाए वहाँ से नीचे से उसकी कटिंग कर दें, तो इससे कटिंग करने से और भी नीचे से नए नए शूट्स निकलेंगे, नई नई डालियाँ निकलेंगी और प्लांट भी घना हो जाएगा और जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं भी करती रहती हूँ अपने पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट, तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए बहुत सारी फ्लावरिंग होती है इस तरह से और प्लांट भी घना हो रहा है मेरा। ये देखिए प्लांट भी बहुत घना हो रहा है। पहले इसमें सिर्फ 2 डालियाँ निकली हुई थी, एक ये वाला और फ्रेंड्स एक ये वाला, और पत्तियां भी बहुत कम थी, अब पत्तियां भी इसमें ज़्यादा आ रही हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ये सारे अपने प्लांट के ऊपर काम करने से। इसके अलावा आप इसमें डीएपी डालें, तो डीएपी भी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है वैसे तो, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप किसी भी तरह के पौधे में डाल सकते हैं, जैसे कि ख़ास तौर से जैसे अरेका पाम होता है जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट है, और ये सब हिबिस्कस के प्लांट हैं। उसके बाद ये सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए आपके फ्रेंड्स, अपराजिता के, पारिजात के, इस तरह से जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें डालने से बहुत अच्छी जो है फ्लावरिंग होती है। और जो ऑर्नामेंटल प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पत्तियाँ निकालते हैं, तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। डीएपी डालने से फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। हालांकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पौधे के ऊपर तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना करें अगर नहीं चाहते हैं तो। वैसे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से भी फ्लावरिंग अच्छी होती है, और जो मैंने बनाना पील और केले के छिलके और ये सारी चीज़ें बताई इससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो वो भी आप होममेड फर्टिलाइज़र से भी फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा सरसों की खली बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। सरसों की खली बहुत न्यूट्रिशियस फर्टिलाइज़र है और वो डालने से आपकी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पत्तियाँ नहीं है तो पत्तियाँ भी आएंगी, फ्लावरिंग तो खैर भर भर के आती है। मैं तो हमेशा अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करती हूँ, तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों के भी प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो अच्छे खासे मात्रा में फूल आएँ। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा प्लांट कितना छोटा है। आज सुबह इससे एक बड़ा फूल मैंने भगवान को चढ़ाने के लिए इससे निकाल लिया था तोड़कर, तो बहुत सुंदर लगता है। फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी तो आपका मन भी खुश रहता है, पौधा भी हेल्दी रहेगा। और डीएपी को डालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अगर 10 इंच के गमले में आपने लगा रखा है तो 15 से 20 दाने आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें चारों तरफ, साइड में, इधर साइड में आप गमले के डालें दानों को, और फिर पानी अच्छे से भर के डाल दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं ये फर्टिलाइज़र, तो आपका प्लांट जल भी सकता है। तो पानी अच्छे से ज़रूर डाल दें जिससे कि फर्टिलाइज़र प्लांट की जड़ों तक पहुंच सके अच्छे से, और फिर जल्दी आप लोगों को रिज़ल्ट उसका मिले। डीएपी को आप चाहें तो ओवरनाइट पानी में डिज़ोल्व कर दें, पानी में भिगो कर रख सकते हैं ओवरनाइट, और उसका पानी डालें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो जल्दी रिज़ल्ट आप लोगों को देगा। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो डीएपी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स। और सरसों की खली का 1 चम्मच पाउडर आप डालें, 10 इंच के गमले में है तो एक बड़ा चम्मच डालें, और मिट्टी की गुड़ाई करें, फिर उसमें डालें और फिर पानी डालें, और मात्रा ज़्यादा ना बढ़ाएं। हो सके तो गर्मियों में ना यूज़ करें सरसों की खली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, प्लांट को बहुत जल्दी जला देता है। तो मात्रा या तो बहुत कम रखें, जैसे 10 इंच के गमले में अगर आपने प्लांट लगाया हुआ है और उसमें आप डालना चाहते हैं तो 1 छोटा चम्मच आप, मीडियम साइज़ का जो चम्मच आता है उससे 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर वो आप इसकी मिट्टी में डालें और पानी डाल दें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को। और ये फ्रेंड्स प्लांट्स में जितने फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं ना ओवर वाटरिंग की वजह से, वो फंगस को भी डेवलप होने नहीं देता है सरसों की खली। इसकी ख़ास बात ये है कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ प्लांट में पत्तियाँ नहीं आ रही हैं तो पत्तियाँ भी आने लगेंगी, और आपका प्लांट हर तरह से ग्रो होगा, हेल्दी होता रहेगा। तो इसलिए ये
लिए अच्छे होते हैं सरसों की खली। बस इतना ध्यान रखना है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़े तो सरसों की खली का इस्तेमाल ना करें, या करें तो बहुत कम मात्रा में करें। ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो प्लांट ख़राब हो सकता है, इससे अच्छा कम मात्रा में करें और ज़्यादा फ़ायदा लें। और महीने में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करें सरसों की खली का पाउडर। ये आप लोगों को ऑनलाइन या फिर आप लोगों को किसी प्लांट नर्सरी में बहुत ईज़िली मिल जाएगा, और बहुत सस्ते मिलते हैं, महंगे भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो इसलिए प्लांट्स के लिए ये सब ले लेना अच्छा ही रहता है, आसान होता है। अगर पाउडर फॉर्म में आप लेते हैं तो वो आसान रहता है यूज़ करने में। अगर आप टुकड़ों में भी आता है सरसों खली, जिसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं, वो अगर आप लेते हैं तो जितने फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको डालना है उस हिसाब से डालें। जैसे अगर आप लोगों को 2 गमले में डालना है तो 2 गमलों के लिए आप 4 टुकड़ा उसका लेकर आधा से थोड़ा कम लीटर पानी में, जैसे आधा लीटर पानी में ही डिज़ोल्व करके छोड़ दें, और रात भर छोड़कर, तो वैसे तो उसको 8-10 दिन तक डिज़ोल्व करके छोड़ देना चाहिए पानी में भिगो कर डिप करके। तो 8-10 दिनों में बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होता है, बट उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर मर गया है। तो ऐसा ना करें, घर में स्मेल बहुत ज़्यादा फैल जाएगी आपके। 2-3 दिन तक बंद कंटेनर में रखें पानी के अंदर, और फिर उसका पानी 1 गिलास आप गमले में डालें, जितने फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको देने हैं उतना डालें। और फिर ऊपर से पानी, जो साफ़ पानी है, जो पानी है आपका नल का पानी है, वो आप डाल दें। फ्रेश पानी डालें, तो वो प्लेन वाटर, तो उससे प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। धूप अच्छी तरह से दिखाएं तो आपके प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।